हेलो, जय श्री महाकाल। ये हमने एक आज 8 तरह के रोटी कवर बनाना सीखेंगे। उसमें से ये सबसे सरल नंबर 1 रोटी कवर है, जो सिंपल 2 लेयर वाला। हमें कपड़े हमारे पास जो कपड़े उपलब्ध हैं वो कपड़ा लेना है, उसके गोल सर्कल काटने हैं। ये मैंने 6 लेयर वाला कपड़ा काटा है। एक साथ मेरे 6 लेयर्स के कपड़े कटे हैं। इसी तरह मेरे पास एक और कपड़ा था जिसकी मैंने 6 लेयर्स काटी हैं। उसमें से हमको सिर्फ 4 लेयर मतलब 4 कपड़े ही लेना है। ये मैं दूसरा मेरे पास जो कपड़ा उपलब्ध था उसमें से मैं 6 लेयर कपड़े की और काट रही हूँ। इसमें हमें 2 पेयर ऑफ कपड़े लेना है, मतलब कि 4 कपड़े के पीस। और ये है मेरे पास 5 बाय 1.5 का एक छोटा सिंपल पीस, जिसकी मैं एक पट्टी बनाऊंगी ऊपर की तरफ लगाने के लिए। अब मैं कपड़े की सिलाई करूंगी। 2 लेयर्स को लेके हम सिलेंगे। 2 इंच की जगह छोड़ देंगे, जिससे हम उस कपड़े को वापस पलट सकें। ये पट्टी को मैं पलट रही हूँ, सीधी कर रही हूँ। जिस तरह हम कोई भी पाइपिंग की पट्टी पलटते हैं, उसी तरह इस पट्टी को मैं पलट रही हूँ। जो सिंपल पीस लिए थे, सर्कल में जोड़े थे, उनमें छोटे छोटे नॉचेस लगा के इसको भी पलटेंगे। इसमें मैंने ना ही कोई कैनवास यूज़ करा है, ना ही स्पंज। मैं स्पंज का इस्तेमाल रोटी कवर में नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को स्पंज से एलर्जी होती है और कुछ समय बाद स्पंज जो है वो अपने आप छोटे छोटे टुकड़ों में, माइक्रो पार्टिकल्स में टूट जाता है, जो हमारे खाने में मिलता है, जो हमें दिखते नहीं हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आप चाहें तो इसमें कोई कपड़े की लेयर या कैनवास लगा सकते हैं बीच में। ये मैंने दोनों पीसेस को, जहाँ से हमने सिलाई की केप मार्जिन छोड़ा था, वहाँ से हम इसको पलट लेंगे। पलट के ऊपर की ओर एक दाब सिलाई लगाएंगे। हमने जो पट्टी सीधी करके रखी थी, उसके अंदर एक छोटा कपड़े का पीस, उसको पट्टी को स्टिफनेस के लिए, कड़क बनाए रखने के लिए, उसमें एक पट्टी जो कटिंग के बाद जो कपड़े बच जाते हैं उनकी फोल्ड करके इसके अंदर डाल रही हूँ, जिससे ये फ्लैप हैंडल की तरह बन जाएगा कड़क, ताकि हम आसानी से ऊपर वाला जो कवर ढकेंगे रोटी का, उसको आसानी से उठा सके। एक पीस लेंगे और उसको 4 लेयर में फोल्ड करके उसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। अब सेंटर पॉइंट पर जो हमने फ्लैप कवर हैंडल के लिए छोटा सा पीस तैयार किया था, उसको जोड़ देंगे। पहले सीधा जोड़ेंगे, फिर उसको दाब सिलाई देते हुए उल्टा भी सिलाई लगा देंगे, जिससे वो उसमें सिलाई भी नहीं दिखेगी। ये इस तरीके से। अब दाब सिलाई देते हुए पूरे कवर को अच्छी से सिल लेंगे। ये रोज़ इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही उपयोगी रोटी कवर है, कि धोने में और इजीली सूखने में भी बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। इसको धोना भी बहुत आसान होता है, सुखाना भी, और इस्तेमाल भी करना बहुत ही आसान होता है। क्योंकि हम जो अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट बनाते हैं, उनकी मेंटेनेंस भी होती है, उनको रोज़ वॉश करना, उसको करना एक मुश्किल काम होता है। इसलिए रोज़ इस्तेमाल के लिए ये सबसे बेस्ट रोटी कवर होता है। सबसे सिंपल, बनाने में बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल रोटी कवर होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। एक गुंडेनुमा स्ट्रक्चर बन गया, जिसको हम आसानी से ऊपर रखेंगे रोटी बीच में रखने के बाद, इसको आसानी से उठा लेंगे। एक सिलाई और लगा रही हूँ, जिससे ये खूबसूरत दिखे। इस तरीके से हटाएंगे। ये बहुत ही यूज़फुल होता है फ्रेंड्स।
एक बार आप इसे बना के ज़रूर देखें। बहुत ही सिंपल, अपने पास जैसा भी कपड़ा उपलब्ध हो, जिस भी तरह के रोटी के डब्बे में आप रखते हैं उसका सरकमफेरेंस लेके इंच टेप से नाप के उस तरीके के सर्कल काट के घर पर बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास जो कैसरोल था मैंने उसके नाप से लिया है। इस तरीके से आप रख के भी देखें, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उपयोगी होता है। यह मेरा सबसे सिंपल तरीके का रोटी कवर था नंबर 1। मैं टोटल 8 तरीके के रोटी कवर आपको सिखाऊंगी। फील गुड,